हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। आज हम और एक कार्बोनिल कंपाउंड्स के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी शुरुआत करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, मतलब इस कंपाउंड में COOH ये वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के लिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर R C डबल बॉन्ड OH ये वाला ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है इधर देखो, R C डबल बॉन्ड OH है, मतलब C डबल बॉन्ड O जो कि कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? कार्बोनिल ग्रुप। जिनके लिए ये क्या है? एक कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है ये? एक कार्बोनिल कंपाउंड है। और ये कार्बोनिल ग्रुप में C के ऊपर है डेल्टा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा माइनस चार्ज। इसके लिए ये एक पोलर कंपाउंड भी है। क्या है ये? एक पोलर कंपाउंड भी है। तो एक बात को ध्यान में रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें COOH ग्रुप है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप रहने के लिए। और कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? आप बोलोगे सर कार्बोनिल ग्रुप तो पोलर ग्रुप है। क्यों पोलर ग्रुप है? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इधर ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या डेल्टा माइनस चार्ज है। इसके लिए ये एक पोलर ग्रुप है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में पोलर ग्रुप के तौर पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसके लिए ये पोलर कंपाउंड भी है। और ये COOH जब रहेगा तब ओइक एसिड कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? IUPAC नोमेनक्लेचर में कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना, उसके बाद जो सफिक्स आता है उसके बाद ये ओइक एसिड आता है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे अब बोल सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकेंडरी सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड की सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। क्या है? ओइक एसिड। अब देखो, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। आप बोलोगे इसका नाम क्या है? आप बोलोगे इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये तो आपका पॉपुलर नेम है, ये तो आपका पॉपुलर नेम है। या इसको आप बोलो कि इसका IUPAC नेम क्या है। देखो, एक कार्बन मतलब मीथेन, एक कार्बन मतलब मीथेन, COOH तो ओइक एसिड मतलब मिथानोइक एसिड। इसका नाम क्या है? मिथानोइक एसिड। क्यों है ऐसा नेम? IUPAC ने एक बहुत निर्धारित रूल बनाया है। एक कार्बन का मतलब है मीथेन, COOH तो सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड तो मिथानोइक एसिड। इसके बाद इसका नाम क्या है? आप बोलोगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। क्या है? इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या है? आप बोलोगे दो कार्बन तो इथेन, दो कार्बन तो इथेन, COOH तो ओइक एसिड, मतलब इसका नेम क्या है? इथानोइक एसिड। क्या नेम है? इसका नेम है इथानोइक एसिड। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को पुकारा जाता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम और नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसको लिखो, पहले स्लाइड में इसको लिखो कॉपी में। इसके बाद देखो आज हम क्या पढ़ेंगे। ये तो इंट्रो था। आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक बार सुनना, एक बार सुनना। जब एल्कोहल को आप लेते हो, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके सामने आता है एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। उसके बाद अगर फिर से ऑक्सीडेशन करोगे या रिपीटेड और एक स्टेप में ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके सामने आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको पता है, ये आपको पता है। और ये भी पता है कि एल्केन से अगर ऑक्सीडेशन चालू करोगे तो होगा
अल्कोहल, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे है एल्केन। एल्केन क्या है, आप बोलोगे एल्केन तो है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे पहले तो था एल्केन, अब इसके बाद एल्केन से आगे बढ़ो तो आएगा अल्कोहल, उससे आगे बढ़ो तो आएगा एल्डिहाइड कीटोन, उससे आगे बढ़ो तो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक देख लेना, एल्केन के तौर पे CH3 को लिया है हमने, ये इथेन है, ये क्या है, ये इथेन है, इथेन है। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको मिलेगा CH3CH2OH। एक बात को देखो, एक बात को देखो, इधर 2 कार्बन था, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 3 और 3 6 हाइड्रोजन था, इधर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, इधर कोई सा भी ऑक्सीजन था नहीं था, इधर ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर से और एक बार ऑक्सीडेशन करो तो आपको मिलेगा CH3CHO, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है इथेन, इसका नेम है इथानॉल, इसका नाम है इथानेल, इसका नेम है इथेन, इसका नेम है इथानॉल, इसका नेम है इथानेल। मतलब ये इथेन है, ये इथाइल अल्कोहल है, ये एसिटाल्डिहाइड है। अब देखो 1 2 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 1 4 हाइड्रोजन, मतलब इधर -H2 हुआ। ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। इसके बाद में फिर से ऑक्सीडेशन करो तो आपको मिलेगा CH3COOH। अब देखो ये क्या है, ये है इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ये इथेन, ये इथानॉल, ये इथानेल, ये इथानोइक एसिड। इथेन, इथानॉल, इथानेल, इथानोइक एसिड, इथेन, इथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड बोल सकते हो। अब देखो 1 2 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन, 3 1 4 हाइड्रोजन, 3 1 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर था, एक ऑक्सीजन इधर बढ़ गया है। तो आप बोलोगे ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन है, ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन है। इसको छापो, इसको भी छापो। अगर छापना हो गया तो मिटा दे। अब देखो इसको याद में रखना तो बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। पहला वाला आज के दिन का पहला प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से। अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, RCH2OH। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको मिलेगा RCHO। क्या मिलेगा, RCHO। इसके बाद इसको फिर से ऑक्सीडाइज करो तो आपको मिलेगा RC≡OOH। मतलब CH2OH वाला ग्रुप पहले CHO में तब्दील हुआ, उसके बाद COOH में तब्दील हुआ। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से आपको मिला पहले एल्डिहाइड, उसके बाद आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप रिएजेंट के तौर पे क्या इस्तेमाल करोगे, K2Cr2O7 कंसेंट्रेटेड H2SO4, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। या आपके सामने ये ऐसे भी लिखा दिया जाता है K2Cr2O7 H3O+, या ऐसे भी आप लिख सकते हो Cr2O7 2 H+, मतलब डाइक्रोमेट आयन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रोक्सिनियम, पोटेशियम। पहले देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट कंसेंट्रेटेड H2SO4, या पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोक्सिनियम आयन, या डाइक्रोमेट आयन और प्रोटॉन, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसको ना दो तो KMnO4 H3O+ को भी ले सकते हो, या MnO4- H+ को भी ले सकते हो, कुछ भी इस तरीके से किसी को भी लो, किसी को भी लो तो आपके सामने ये आएगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट H3O+ है, हाइड्रोक्सिनियम आयन है, ये परमैंगनेट प्रोटॉन है, इसी का नाम है बायर का रिएजेंट। ये बायर्स रिएजेंट है, ये बायर्स रिएजेंट है। इसको भी छापो, इसको भी छापो। और अगर छापना हो गया तो देखो मिटा दे, इसको मिटा दे। देखो क्या होता है पूरा रिएक्शन में, असल में होता क्या है। आप बोलोगे कि होगा और क्या, CH3CH2OH ऑक्सीडेशन करवाओ, K2Cr2O7 H2SO4 लिखो,
ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके सामने आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर से K2 Cr2O7 H2SO4 को लिखो तो आपके सामने आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब पहले था इथेनॉल इथानेल इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इथानेल इथेनोइक एसिड, ये आएगा। और अगर ये करोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, इसके बाद क्या आएगा, आप बोलोगे बेंजाइल डिहाइड आएगा। पहले स्टेप में क्या आएगा, बेंजाइल डिहाइड आएगा, दूसरे स्टेप में क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा। क्या आएगा, दूसरे स्टेप में बेंजोइक एसिड आएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल डिहाइड, उसके बाद बेंजोइक एसिड आएगा। इसको भी छापो, इसको भी छापो, पहले स्लाइड में इसको भी छापो। अगर इसको छापना हो गया तो दूसरा वाला लिखो। पहले था क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अब लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, अब लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। आप बोलोगे कि सर जो आपने किया था फिर से उसको एक बार दोहरा दो, RCHO K2Cr2O7 H2SO4 को लो तो आपके सामने आएगा RC डबल बॉन्ड OH, मतलब CH3 CHO को लो तो K2Cr2O7 H2SO4 को डालो तो आपके सामने क्या आएगा, K2Cr2O7 H2SO4 को डालो तो आपके सामने आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आएगा। इसको भी छाप लो। ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड था। पहले का क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, अब आया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर ये हो गया, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम जवा होंगे। तो देखो तीसरे वाला ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन्स। अब देखो पहले तो ये सुनो कि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड मिलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन मिलेगा। उसके बाद कैसे होगा, प्रोपॉप्स रूल आएगा। क्या आएगा, आप बोलोगे सर प्रोपॉप्स रूल आता है, कैसे आता है देखना, CH3 CHOH CH3, इसका नेम है 2 प्रोपानॉल। क्या नाम है, इसका नाम है 2 प्रोपानॉल। कैसे 2 प्रोपानॉल हुआ, देखो 1 2 3, दूसरे कार्बन के साथ OH मतलब 2 ऑल तो पक्की है, 1 2 3 मतलब प्रोपेन मतलब 2 प्रोपानॉल, प्रोपान 2 ऑल या 2 प्रोपानॉल। इसके ऊपर K2Cr2O7 H2SO4 को लगवाओ तो क्या होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होगा। कैसे होगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है, H और H निकल जाएगा और इधर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो CH3 CHOH CH3 था, ये H और ये H कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन दोनों H2 के तौर पे निकल जाएंगे, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपके सामने 2 प्रोपानॉल से 2 प्रोपानोन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 प्रोपानोन मिलेगा। अगर मिला तो ये देखो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है। कोई सा भी बॉन्ड को इमेजिनरी एक बार तोड़ लो, इमेजिनरी तोड़ना, इमेजिनरी तोड़ना, तो ये वाला हिस्सा इसका एक बार एसिडिफाई सॉरी इसका एक बार ऑक्सीडेशन होगा और इसका भी एक बार ऑक्सीडेशन होगा। वेरी सॉरी कि ये जो 2 प्रोपानोन है, ये 2 प्रोपानोन में से ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन तो इस बॉन्ड को भी आप इमेजिनरी तोड़ सकते हो, इस बॉन्ड को भी आप इमेजिनरी तोड़ सकते हो, कोई सा भी बॉन्ड को आप इमेजिनरी तोड़ सकते हो, एक ही चीज है। लेकिन अगर तोड़ना हो गया उसके बाद क्या करोगे, ये वाला हिस्सा इसका एक बार ऑक्सीडेशन करवाओ, ये वाला हिस्सा इसका एक बार ऑक्सीडेशन करवाओ तो क्या होगा, K2Cr2O7 H2SO4 को फिर से डालो तो देखो ये वाला हिस्सा इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो इधर कितना कार्बन है, देखो भाई साहब इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड मतलब CH3 डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन देखो CH3 से अगर एसिड फॉर्मेशन करना हो तो ये कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन का एसिड क्या होता है H डबल बॉन्ड OH। तो आपके सामने अगर आप
एक कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये दोनों ग्रुप सेपरेट तरीके से ऑक्सीडेशन होंगे। ये दोनों ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेपरेट तरीके से, दोनों अलग अलग तौर पे ऑक्सीडाइज होंगे। ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को देखो, ये वाला ग्रुप को देखो, इधर कितना कार्बन है? आप बोलोगे सर 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? CH2COOH, जो कि एसिटिक एसिड है, जो कि इथेनोइक एसिड है। इसको ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होके ये बना, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होके ये बना, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होके ये बना। मतलब कार्बन की नंबर की आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर नहीं सकते। तो 2 कार्बन से कौन सी एसिड की फॉर्मेशन होती है? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। एक कार्बन इधर था, कौन सी एसिड होगा? फॉर्मिक एसिड। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और ये जो बॉन्ड को तोड़ के आप लिख रहे हो, इसको बोलते हो प्रोपोप्स रूल। क्या बोलते हो? प्रोपोप्स रूल। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। अगर लिखना हो गया तो एक्चुअल में प्रोपोप्स रूल की एक सिग्निफिकेंस दिखाते हैं आप लोगों को। देखना हो गया। अब देखो सेम ही चीज है, एक बार बहुत ध्यान से देख लेना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको K2Cr2O7 H2SO4 में डालो तो सॉरी इधर CHOH था, CHOH ये क्या है? ये 2 ब्यूटानॉल है। ये क्या है? 2 ब्यूटानॉल है। क्यों 2 है? 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन। 2 के साथ ऑल है, 4 कार्बन तो ब्यूट। 2 के साथ OH मतलब 2 ऑल है, ये ब्यूट 2 ऑल है। ये क्या है? ये ब्यूट 2 ऑल है या 2 ब्यूटानॉल है, 2 ब्यूटानॉल है। अगर इसको लिखना हो गया तो इसको हटा देना, इसको हटा देना, ऐसे हटा दो। अब देखो ये 2 ब्यूटानॉल K2Cr2O7 दोगे तो क्या होगा? CH3 CH2, जो CHOH था भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था ये दोनों निकल जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन, ये दोनों H2 के तौर पे निकल जाएंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2 के तौर पे निकल जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये होगा। अब देखो कौन सी बॉन्ड को तोड़ोगे? अब बोलोगे सर यहां तो एसिमेट्रिकल कीटोन बना। यहां पर मजा आएगा प्रोपोप्स रूल में, क्योंकि जब सिमेट्रिकल कीटोन बन रहा था आप बोल रहे थे किसी भी बॉन्ड को तोड़ दो, कोई सा भी चीज नहीं है, एक ही बात था। लेकिन इस बार क्या करोगे? जो जहां पर छोटा वाला हिस्सा है इस बॉन्ड को तोड़ो। मतलब C डबल बॉन्ड O के इस तरफ भी एल्किल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O ये क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ भी एल्किल ग्रुप है, उस तरफ भी एल्किल ग्रुप है, उस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ इथाइल ग्रुप है। इस तरफ मिथाइल, इस तरफ इथाइल। कौन सा वाला छोटा है? मिथाइल। कौन सी तरफ कम संख्यक कार्बन है? आप बोलोगे उस तरफ। आप बोलोगे कि उस तरफ कम कार्बन है, इस तरफ ज्यादा कार्बन है। अगर उस तरफ कम कार्बन हुआ, लेस कार्बन हुआ, तो वो वाला बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा। ये प्रोपोप्स रूल है। तो आपके सामने फिर से हम क्या देंगे? K2Cr2O7 H2SO4। तो आप बोलोगे ये वाला हिस्सा एक बार करो। देखो क्या कर सकते हो, इस हिस्से को एक बार करना, इस हिस्से को करोगे तो आपके सामने आएगा फॉर्मिक एसिड। क्या आएगा? फॉर्मिक एसिड। क्यों आएगा फॉर्मिक एसिड? कितना कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन से जब एसिड फॉर्मेशन होगी, एक कार्बन से जब एसिड फॉर्मेशन होगी, तब जो एसिड आएगा वो भी एक कार्बन वाला एसिड आएगा। एक कार्बन वाला एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड है। और इस तरफ कितना कार्बन है? इस तरफ कितना कार्बन है? बोलोगे 3 कार्बन। तो CH3 CH2 COOH ये आएगा। ये है प्रोपानोइक एसिड, ये है फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? ये है मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड, या आप बोलते हो इसका क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है 1 2 3 मतलब प्रोपानोइक एसिड। क्या है? प्रोपानोइक एसिड। प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, तो प्रोपानोइक एसिड। इसको लिख लो, इसको लिख लो। और इसके बाद इसको देखो, अगर ये हो गया तो एक बार इसको देखो,
पहले तो देखो लिख सकते हो या नहीं। ये CH OH CH3, इसके ऊपर K2Cr2O7, H2SO4 को दो, H2SO4 को दो, तो ये H और ये H निकल जाएंगे H2 के तौर पे, तो क्या उत्पन्न होंगे? आपके सामने आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफेनॉन आएंगे। क्या आएंगे? एसिटोफेनॉन आएंगे। अब देखो कौन सी वाली बॉन्ड को तोड़ोगे? इधर आओगे तो बेंजीन रिंग आएगा, इधर जाओगे तो CH3 आएगा। छोटा वाला हिस्सा कौन सा है? CH3। तो कौन सी बॉन्ड को तोड़ के देखोगे इमेजिनरी? ये वाला बॉन्ड को तोड़ के देखोगे इमेजिनरी, तो ये वाला हिस्सा एक बार बनाएगा। क्या दोगे? K2Cr2O7 H2SO4, क्या दोगे? K2Cr2O7 H2SO4, तो ये वाला हिस्सा आपके सामने बनाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला हिस्सा आपके सामने बनाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बनाएगा? देखो क्या बनाएगा? आप बोलोगे बेंजोइक एसिड बना रहा है ना, देखो ये आएगा। ये वाला, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये पूरा वाला हिस्सा है, ये आपके सामने बनाएगा बेंजोइक एसिड, और ये CH3 वाला जो हिस्सा है ये आपके सामने बनाएगा फॉर्मिक एसिड। इसको भी लिखो। अगर लिखना हो गया तो देखो हटाए, तीसरा हुआ है। अब चौथा करेंगे, कहां से? सायानाइड से। किससे? सायानाइड से। लिखो फ्रॉम, चौथा वाला, फ्रॉम सायानाइड्स। अब एक बात को सुन लेना, जो सायानाइड है उसको ही आप बोलते हो नाइट्राइल्स। फ्रॉम सायानाइड्स या नाइट्राइल्स, जो ही CN है, मतलब ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसी को आप बोलते हो सायानाइड, और इसी को ही आप बोलते हो नाइट्राइल कंपाउंड। क्या बोलते हो? नाइट्राइल कंपाउंड। क्या होगा? देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका क्या नाम है? इसका ही नाम है मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल। क्या नाम है? देखो CH3 मतलब मिथाइल, CH3 मतलब मिथाइल, CN मतलब साइनाइड, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल साइनाइड। क्या नाम है? मिथाइल साइनाइड। और इसी का और एक नेम है, देखो एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन, देखो एक कार्बन दो कार्बन, तो इथेन, N मतलब नाइट्राइल, तो इसी का और एक क्या नाम है? इथेन नाइट्राइल। क्या नाम है? इथेन नाइट्राइल। इसका हम क्या करेंगे? इससे हम खेला करेंगे। H2O दो, किसको दो? इसके साथ आपको जिसको देना पड़ेगा उसका नाम क्या है? आपको इधर H2O देना पड़ेगा। वो जो C ट्रिपल बॉन्ड N है उसको मिटा देना, इसको मिटा दो, और ये वाला नाम को हटा दो। इसके साथ क्या करोगे? डाइल्यूटेड NaOH दो। क्या दो? डाइल्यूटेड NaOH दो। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से। अगर आप इसको दोगे N2H 3H, NH3 बना रहा है। ये नाइट्रोजन, इधर का 2 हाइड्रोजन, इधर का 1 हाइड्रोजन, इसके साथ क्या फॉर्म कर रहा है? NH3। आप बोलोगे कि इधर NH3 का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? आप बोलोगे इधर NH3 का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? इधर NH3 का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? कैसे? देखो ये नाइट्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, NH3 बनाया, और बाकी वाला हिस्सा CH3COONA क्या बन रहा है? सोडियम एसीटेट। CH3COONA लिख सकते हो भाई साहब, लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये नाइट्रोजन, इसको पहले देखो, ये नाइट्रोजन NH2, इधर 1 हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, इधर का 2 हाइड्रोजन, इधर का 1 हाइड्रोजन को मिला के NH3 के तौर पे, अमोनिया के तौर पे निकल रहा है CH3COONA, तो सोडियम एसीटेट बना रहा है। ये जो सोडियम एसीटेट है इसके ऊपर डाइल्यूटेड HCl को दो, तो आपको क्या मिलेगा? CH3COOH। क्या मिलेगा? CH3COOH। क्या मिलेगा? CH3COOH। एक्चुअल में डाइल्यूटेड NaOH, डाइल्यूटेड HCl को एक साथ दो H2O के साथ, तो आपको एसिड मिलेगा। तो आपको ये हम लिख सकते हैं कि RCN, इससे इसके साथ H2O का रिएक्शन करवाओ, H2O का रिएक्शन करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा? डाइल्यूटेड NaOH दो पहली स्टेप में, और दूसरे स्टेप में डाइल्यूटेड HCl दो, डाइल्यूटेड HCl दो, या H3O+ को दो, तो आपको क्या मिलेगा? ये CN वाला हिस्सा COOH में तब्दील हो जाएगा।
ये CN वाला हिस्सा COOH में तब्दील हो जाएगा। कब? इससे इससे इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एसिडेट। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम एसिडेट। इसको लिख लो। देखो अगर ऐसे ना करके ऐसे करने के लिए बोले, ये है CN, ये है CN, फिर से H2O को दो, डाइल्यूटेड NaOH को इधर लगाओ, तो आपके सामने क्या मिलेगा? N2H 3H, तो NH3 निकल जाएगा। और इधर क्या होगा? देखो N2H 3H, NH3 निकल जाएगा, COONA, तो सोडियम बेंजोएट आएगा। क्या आएगा? आपके सामने आएगा COONA। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। क्या है इसका नाम? इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड से अगर H+ निकाल दोगे तो उसको बेंजोएट आयन कहा जाता है। बेंजोइक, जैसे कि एसिटिक एसिड से H+ निकालोगे तो उसको बोलते हो एसीटेट या इथानोएट, इसका भी क्या नाम है? बेंजोइक एसिड से H+ निकाल दोगे तो बेंजोएट आयन फॉर्मेशन होती है। अब देखो ये जो COONA है, इसके ऊपर डाइल्यूटेड HCl को लगवाओ या H3O+ को दो, तो क्या होगा? तो ये COONA वाला जो हिस्सा है ये COOH बना देगा, बेंजोइक एसिड आएगा। क्या आएगा आपके सामने? बेंजोइक एसिड आएगा। ये 4 नंबर वाला हिस्सा है, 4 नंबर वाला हिस्सा है मिटाए। देखो देखो भाई साहब, एक चीज को देखना मेरे खातिर, ROH ये अल्कोहल है, इसके ऊपर अगर आप SOCl2 दोगे तो RCl होगा। क्या होगा? RCl होगा। इसके ऊपर अगर आप KCN दोगे तो RCN होगा। हेलो एल्केन हेलो एडिन का जो मुद्दा था उधर देखना, क्यों SOCl2 का इस्तेमाल हुआ, PCl5 PCl3 का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा हेलो एल्केन हेलो एडिन का, उधर देखना कि SOCl2 का ही क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। इधर जो ये क्लोरीनेशन हो रहा है अल्कोहल की क्लोरीनेशन में थायोनील क्लोराइड की इंपॉर्टेंस क्या है ओवर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के ऊपर SOCl2 को ही क्यों चुना जाता है? अब देखो KCN से करोगे या NaCN से करोगे तो सायानाइड आएगा, AgCN से करोगे तो NC मतलब आइसोसायानाइड आएगा। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन सी चीज है? ये सब हमने हेलो एल्केन हेलो एडिन में बताए थे। अब ये जो RCN आया, RCN के ऊपर आप क्या करोगे? पहले स्टेप में H2O डाइल्यूटेड NaOH को दो और दूसरे स्टेप में डाइल्यूटेड HCl या H3O+ को दो, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है RCOOH फॉर्मेशन होगा। बोल सकते हो इधर से इधर तक हेलो एल्केन हेलो एडिन का मुद्दा है, इधर से इधर तक कार्बोक्सिलिक एसिड की मुद्दा है। ये भी हमने बताए थे हेलो एल्केन हेलो एडिन में, ये भी आज हमने बता दिया। इसको छापो, पहले तो इसको छापो और इसके बाद लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जितना भी पॉइंट आएगा उसको लिखो, 4 या 5 जो भी हो रहा है उसको लिखो। शायद 5 नंबर प्रिपरेशन है, हमें याद नहीं, जो भी नंबर है उसको लिख लो। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो CH3MgBr क्या है ये? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है ये? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज पॉपुलरली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जानते हो CH3 डेल्टा माइनस है, Mg डेल्टा प्लस है। उम्पुलुम के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी जो कच्चा चिट्टा था, जो इतिहास था, जो भूगोल था, जो केमिस्ट्री था, सब हमने हेलो एल्केन हेलो एडिन में बता दिए थे। अब देखो CH3MgBr, ये जो CH3MgBr है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा? अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देखोगे आप बोलोगे सर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तो ड्राई ईथर मीडियम में होता है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होता है। अब देखो ये C ये है डेल्टा प्लस, ये O ये है डेल्टा माइनस। आप इस O को भी लिख सकते थे, आप इस O को भी डेल्टा माइनस लिख सकते थे, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो CH3 माइनस ये जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा।
ये CH3 माइनस जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जाके O के ऊपर जाएगा। अब देखो भाई साहब, अगर ये O के ऊपर गया तो पहले तो O के ऊपर था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पहले तो O के ऊपर था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अब आया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, अब आया कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। ये भाई साहब जाके ये Mg प्लस को पकड़ेंगे, ये भाई साहब जाके ये Mg प्लस को पकड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, C के साथ O, MgBr। लिख सकते हो? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये CH3 जाके कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ नीचे डबल बॉन्ड O है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हुआ, O MgBr को पकड़ा, O MgBr, तो इसके ऊपर क्या दोगे, डाइल्यूटेड HCl को दो। अगर HCl ना दे सको तो H3O+ को भी लिख लो, कोई सा भी। तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये OMGBr वाला हिस्सा OH में तब्दील हो जाएगा, ये OMGBr वाला हिस्सा OH में तब्दील हो जाएगा। इसको लिखो, इसको लिखो। अगर लिखना हो गया तो देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। देखो CH3I, इसके ऊपर Mg ड्राई ईथर लगाओ, Mg ड्राई ईथर लगाओ, ये इसके ऊपर डेल्टा प्लस था, इसके ऊपर डेल्टा माइनस था। अब क्या हो जाएगा, CH3MgI, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस आ जाएगा। इसी का नाम है उमपुलुंग या आमफलांग। इसका क्या नाम है, उमपुलुंग या आमफलांग। क्या होता है, इसमें कार्बन के ऊपर पोल चेंज होता है, पोल ट्रांसफर ऑन कार्बन एटम, पोल ट्रांसफर ऑन कार्बन एटम, ये होता है। अब देखो इसको लिखना हो गया तो इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड लगवाओ, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड लगवाओ, तो ये डेल्टा माइनस भाई साहब ये जाके इधर अटैक करेंगे, ये जाके इधर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन करना, ड्राई ईथर मीडियम में कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस था, O के ऊपर डेल्टा माइनस था, O के ऊपर डेल्टा माइनस था, ये जाके इधर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट के इसके ऊपर जाएगा, O के ऊपर डेल्टा माइनस था, अब माइनस आ जाएगा, तो O के ऊपर डेल्टा माइनस था, अब माइनस आ जाएगा, ये माइनस जाके टुक 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 करके Mg प्लस को पकड़ लेगा, तो क्या उत्पन्न होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, OMgI, क्या आएगा, OMgI, क्या आएगा, OMgI। इसके ऊपर क्या दोगे, डाइल्यूटेड HCl को देना, डाइल्यूटेड HCl ना दे सको तो हाइड्रोक्सिनियम आयन को भी लिख लेना, तो CH3C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा OH, ये आएगा। तो लिखो मिथाइल आयोडाइड से आपको एसिडिक एसिड मिला, मिथाइल आयोडाइड से आपको एसिडिक एसिड मिला, एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया। इसको लिखना हो गया तो और एक बनाओ, ठीक इसी तरीके से और एक को बनाओ। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, क्या नाम है, ब्रोमोबेंजीन। इसके ऊपर Mg ड्राई ईथर को लगवाओ, Mg ड्राई ईथर को लगवाओ। आप बोलोगे सर क्या होगा, बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम घुस जाएगा, मैग्नीशियम की तो आदत है, मैग्नीशियम की तो आदत सी बन गई है दोनों के बीच में घुसने की, तो मैग्नीशियम ऐसे बनाएगा। इसके ऊपर CO2 ड्राई ईथर को लगवाओ, CO2 ड्राई ईथर को लगवाओ, तो क्या उत्पन्न होगा, तो आप बोलोगे सर ये उत्पन्न होगा, ये जो चीज है ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O होगा और इधर होगा OMgBr, ऐसे होगा। लिख सकते हो, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला हिस्सा जाके कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा। इसके बाद डाइल्यूटेड HCl दो, या डाइल्यूटेड HCl ना दे सको तो H3O+ को दे दो, तो क्या उत्पन्न होगा, इधर बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O जैसे है OH बनेगा, तो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपके पास बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, शंका की कोई बात ही नहीं है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ये वाला प्रिपरेशन को भी देख लिए है, ये वाला प्रिपरेशन को भी देख लिए है। अब देखो, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करेंगे। क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करेंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, OCH3, इसको लिखो, इसको लिखो। ये क्या है, ये एक एस्टर है, ये क्या है, ये एक एस्टर है, ये एक एस्टर है। इसके ऊपर पहले डाइल्यूटेड NaOH को दो, पहले क्या करो, डाइल्यूटेड NaOH को दो। अगर NaOH को दोगे तो क्या होगा, देखो डाइल्यूटेड NaOH को दो, NaOH में क्या है, H प्लस ONA माइनस, H प्लस ONA माइनस। अब देखो इधर डेल्टा प्लस है, इधर डेल्टा प्लस है, ये वाला हिस्सा जाके
इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के O के ऊपर जाएगा, O माइनस हो जाएगा, ये जाके H प्लस को पकड़ लेगा। क्या होगा, ये ONA के ऊपर जो माइनस है ये जाके C प्लस के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के O के ऊपर जाएगा, O माइनस होगा, H प्लस को पकड़ लेगा। तो क्या उत्पन्न हुआ, तो क्या उत्पन्न हुआ भाई साहब, तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, C के साथ आया ONA, C के साथ आया, ये C के साथ आया ONA, और CH3O इसके साथ आया H, CH3OH। लिख सकते हो, लिख सकते हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, C के साथ कॉन्जुरा ONA, CH3O O माइनस उसके साथ कॉन्जुरा H, CH3OH। अब इसके ऊपर डाइल्यूटेड HCl चलवाओ तो H3O प्लस लगेगा, तो क्या होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ONA वाला हिस्सा OH होगा। ये जो Na है ये Cl को पकड़ेगा, देखो बोल सकते हो ये जो Na है, आप बोलोगे कि ये जो Na है ये Cl को पकड़ेगा, NaCl निकल जाएगा, OH को पकड़ेगा, OH हो जाएगा। तो आपके सामने ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, इसको लिखो, ये A स्टार था, ये क्या था, ये A स्टार था। इसके बाद इधर आया एक एल्कोहल और इधर आया कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर आया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपानोइक एसिड। क्या नाम है, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। इसके बाद हम जब एस्टरिफिकेशन बताएंगे, इधर तो हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, जब हम केमिकल रिएक्शन मतलब जो जो केमिकल रिएक्शन है, जो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उधर कार्बोक्सिलिक एसिड की एक स्पेशल रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में सुनना दोस्तों, उस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ये और ये दोनों मिलाकर ये बनाएंगे, ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे। इधर तो इससे ये बना, इससे ये दोनों बना, मतलब एस्टर से आपको ये दोनों मिला। अब ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको एस्टर मिलेगा, वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आता है। कैसे होता है, अगर देखना चाहते हो तो देख लो एक बार, ये हम बताएंगे बाद में, लेकिन अगर देखना चाहते हो तो देख लो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस H O CH3 लिख सकते हो। ये H और OH H2O के तौर पे निकल जाएगा, क्योंकि इधर कंसंट्रेटेड H2SO4 को देना पड़ेगा, ये पानी को निकलवाता है, H2 निकल जाएगा। तो आपके सामने क्या आएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये देखो C डबल बॉन्ड O CH3, ये आएगा, देखना क्या आएगा, देखो यही तो था, इससे आपको ये दोनों मिला, इससे आपको ये दोनों मिला, इसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो H2O निकल जाएगा, तो ये दोनों आएंगे, तो एस्टर आएंगे। लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो मिटाए। अब देखो इसके बाद इधर आपके सामने क्या आया, एस्टर से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आया, और इसके बाद आपके सामने एस्टर से भी आया। अब क्या करोगे, अब फ्रॉम एमाइड्स कहां से लाओगे, एमाइड से लाएंगे। एमाइड्स क्या है दोस्तों, CONH2 इसका नाम है एमाइड, ये ग्रुप जिधर भी रहेगा इसका नाम है एमाइड। सुनना, NH2 है एमीन, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है एमीन, और ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है एमाइड्स, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है एमाइड्स। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। अगर लिखना हो गया तो सुनो क्या करोगे, CH3 CONH2 इसको लगाओ, डाइल्यूटेड NaOH को दो, डाइल्यूटेड NaOH को दो, तो क्या होगा, आप बोलोगे ये NH2 इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो NH3 निकल जाएगा। क्या होगा, ये NH2 ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये NH2 ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो NH3 निकल जाएगा, और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA बनेगा, ONA बनेगा। कैसे बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, C के साथ कौन जुड़ेगा, ONA, C के साथ कौन जुड़ेगा, ONA, और H NH2 के साथ NH3 बना के निकल जाएगा। इसके बाद इधर अगर आप डाइल्यूटेड HCl को लगवाओगे या H3O प्लस को दोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, ONA वाला हिस्सा OH में तब्दील हो जाएगा, ONA वाला हिस्सा OH में तब्दील हो जाएगा। लिख सकते हो, लिख सकते हो, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिखना हो गया तो और एक को करो,
CONH2 बेंजामाइड से करो, ये क्या है, ये बेंजामाइड है, C डबल बॉन्ड O, इधर NH2, इसके ऊपर भी फिर से डाइल्यूटेड NaOH को लगवाओ तो क्या होगा, NH2H को पकड़ेगा, NH से निकल जाएगा, और इधर क्या बनेगा, ऊपर C डबल O Na, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O Na बनेगा। ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है, इसके ऊपर डाइल्यूटेड HCl को लगवाओ, H3O+ को दो तो क्या बनेगा, C डबल OH बनेगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा, मतलब बेंजोइक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। इसको भी लिखो, ये एमाइड से आएगा, ये कहां से आएगा, ये एमाइड से आएगा, एमाइड से आएगा। अगर लिखना हो गया हटाए। अब देखो, फ्रॉम एनहाइड्राइड कंपाउंड, कहां से, एनहाइड्राइड से, फ्रॉम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इसको लिखो, क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके ऊपर H2O लगवाओ, किसको, H2O को लगवाओ, क्या होगा, देखो H2O में क्या है, आप बोलोगे सर H प्लस है OH माइनस है, H प्लस है OH माइनस है, क्या है, H प्लस है OH माइनस है, ये C डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर जाके ये भाई साहब अटैक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, O माइनस होगा, O माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा, लिख सकते हो, ये OH माइनस भाई साहब, ये OH माइनस भाई साहब जाके इस कार्बन को पकड़ेंगे, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, O माइनस H प्लस को पकड़ेगा, तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, C के साथ कौन जुड़ेगा, OH, C के साथ कौन जुड़ेगा, OH, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, देखो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C के साथ कौन जुड़ेगा, OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O के साथ कौन जुड़ेगा, H, तो दो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड से 2 एसिटिक एसिड आया, 2 एसिटिक एसिड, 2 एसिटिक एसिड, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो इसको मिटाएं, एक बात, इसके उल्टे वाला जो रिएक्शन है, अपोजिट जो रिएक्शन है, इसको देख लेना, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3, दो एसिटिक एसिड को लिख लिया, H, इसको बाहर निकाल दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 दो, तो H2SO4 देने से H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो भाई साहब, दो एसिटिक एसिड से ही तो एसिडिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से कितना एसिटिक एसिड आएगा, दो एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड आता है, तो एक एसिटिक एनहाइड्राइड से कितना एसिटिक एसिड आएगा, बोलोगे 2 आएगा, हटाए। देखो और एक को देख लेना, और एक को देख लेना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये है, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, इसके ऊपर भी H2O को लगवाओ, H2O मतलब H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, फिर से देखो ये OH माइनस जाके इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, ये माइनस इसको पकड़ेगा, ये माइनस इसको पकड़ेगा, तो ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर जाएगा, माइनस H प्लस को पकड़ेगा, तो क्या होगा, ये बेंजोइक, ये देखो C डबल बॉन्ड O, C के साथ कौन जुड़ेगा, OH, फिर से इधर C डबल बॉन्ड O, इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH, देखो ये O माइनस H को पकड़ रहा है, ये O ये H को पकड़ रहा है, तो OH, ये C, ये देखो ये C OH को पकड़ रहा है, COH, ये OH को पकड़ रहा है, तो दो बेंजोइक एसिड मिलेगा, दो बेंजोइक एसिड की प्राप्ति होगी, दो बेंजोइक एसिड की प्राप्ति होगी, लिख सकते हो, अगर लिख सकते हो तो लिखो, अगर लिख सकते हो तो लिखो, हटाए, लिखो फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड के सबसे छोटा वर्जन क्या है, आप बोलोगे मिथॉक्साइड, CH3ONA,
इसके साथ क्या करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को लो, हाई प्रेशर लगाओ, हाई टेम्परेचर लगाओ, हाई प्रेशर और इसके साथ हिट दो, इसके साथ हिट दो, तो CH3 और O के बॉन्ड के बीच में ये CO घुस जाएगा, तो क्या होगा CH3 COO Na होगा। डाइल्यूटेड HCl को दोगे तो H3O+ आएगा, CH3OO Na, CH3OO, ये CH3COOH में रूपांतर हो जाएगा। तो CH3, ये C और O के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड घुस रहा है, इसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। क्या, इसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन। फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड से जो रिएक्शन होता है, देखो ये क्या है, ये सोडियम मिथॉक्साइड है। क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड है, सोडियम मिथॉक्साइड है। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाओ, ये CO वाला जो हिस्सा है ये CH3 और O के बॉन्ड के बीच में घुसेगा, ये CO, ये CO, ये CH3 और O के बॉन्ड के बीच में घुसेगा, तो CH3COO आएगा, सोडियम एसिटेट आएंगे, सोडियम एसिटेट के साथ डाइल्यूटेड HCl की रिएक्शन करवाओगे तो एसिटिक एसिड आएगा। ये जो घुस रहा है CO हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बदौलत, इसको आप बोलते हो इंसर्शन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, इसको आप बोलते हो इंसर्शन रिएक्शन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तैयार हो इसको झेलने के लिए, झेलो इसको, ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। H2C COOH, COOH, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। क्या नाम है, इसका नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। इसके ऊपर अगर आप हिट दोगे 150 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के द्वारा, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप इसके ऊपर हिट दोगे तो आप जानते हो कि सर, आप बोलोगे कि एक हिट देने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। मतलब हिट देने से गैस निकलेगा, कहां से, किसी भी एक डायरेक्शन से, दोनों जगह से नहीं। इसको सुनना, 150 डिग्री या 200 डिग्री सेंटीग्रेड में हिट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले निकल जाएगा। अब देखो ये CO2 निकल गया, ये C के साथ 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर आया, तो CH3 COOH, CH3COOH। देखो ये कार्बन के साथ इधर है 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ CO2 निकलने के बाद ये कार्बन के साथ आया और 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ इधर था 2 हाइड्रोजन, इधर है और 1 हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, CH3COOH। तो आपके सामने मेलोनिक एसिड से आया एसिटिक एसिड। क्या आया, मेलोनिक एसिड से आया एसिटिक एसिड। बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर आज हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जितना भी था उसको हमने समाप्त कर दिए हैं, और इसी के साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका मुद्दा इधर होते हैं खत्म। और बहुत बहुत ध्यान से रहना, बहुत बहुत मन लगा कर पढ़ाई करना, लिखो, बहुत बहुत ध्यान से लिखो, क्योंकि प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन। परफेक्ट बनना है, एक्यूरेट बनना है, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। और मम्मी पापा का, अपने आप का, अपने फैमिली का ध्यान रखो। और अलविदा और जय हिंद।